हम लोग लेके चल रहे थे फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन का तीसरा पार्ट है, ठीक है। ये सब बेसिक अलजेब्रा का पार्ट है। हम लोग आज देखेंगे रूल ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। फ्रैक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, उसको जानेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास फ्रैक्शन इस तरह से दिया हुआ रहेगा 2/3/5, ठीक है। अब क्वेश्चन कहेगा कि इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन और इस टाइप से अलग भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सब हम लोग आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो रूल होता है पहले ये समझिए। फ्रैक्शन तो हम आपको बता चुके हैं कि p/q के फॉर्म में होता है। मान लीजिए आपके पास फ्रैक्शन है a/b, ठीक है। उसके बाद जो है एक फ्रैक्शन और है इसमें c/d, समझिएगा। a/b, इसके बाद ये आपका मेन बटा है, मेन बटा यानी बड़ा वाला बटा। इसको आपको फोकस करना है। ये आपका जो है क्या है, ये मेन बटा, मेन बटा लिख देते हैं, मेन वाला बटा। तो a/b बटा में ये आपका मेन बटा हो गया, फिर बटा c/d। बटा मतलब समझ रहे हैं ना, बाई c/d। अब जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका नियम समझ लीजिए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है कि a/b बाई c/d, इसको पढ़ेंगे a/b बाई c/d, ठीक है। तो इस बाई का मतलब क्या होता है, इस बटा का मतलब होता है डिवाइड, है ना। इस बाई का मतलब हो गया डिवाइड। तो a/b ऊपर जो आपका फ्रैक्शन, इसको जो है फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। तो a/b आप लिख दिए। उसके बाद जो मेन बटा है, मेन बटा, उसके नीचे का जो टर्म है ये आप उल्टा करके लिख दीजिएगा, ठीक है, यानी इंटू d/c कर दिए, ठीक है। वैसे भी देखिए a/b ऊपर वाला फ्रैक्शन, उसके बाद डिवाइड था, डिवाइड को कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटू में चेंज कर देते हैं। तो इंटू में चेंज किए तो ये जैसे कि पहले समझिए ये इस तरह से था, a/b था, डिवाइड था, c/d था, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या लिखी है, a/b को a/b एज इट इज़ रहने दिए, और ये जो आपका डिवाइड है इसको इंटू बनाने के लिए इसको उल्टा करके लिख दिए, यानी कि d/c कर दिए, ठीक है। तो इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं AD/BC, ठीक है। तो कैसे ये रूल आया आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है p/q, ठीक है, डिवाइडेड बाई r/s, ये है, ठीक है। तो इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप मेन बटा पहले फोकस कीजिएगा कि मेन बटा कौन है। मेन बटा का मतलब कौन हो, मेन बटा का मतलब वो अब जो बड़ा है, बड़ा है ना, बड़ा मतलब लंबाई में बड़ा, ये वाला दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए ये छोटा है, ये सबसे बड़ा है, यानी कि ये मेन बटा है। तो मेन बटा के ऊपर वाला टर्म पहले आप लिख दीजिए। हर जगह आप ये वाला रूल समझ जाइएगा, तो हर जगह आप ये रूल लगा पाइएगा। तो मेन बटा के ऊपर जो है उसको आप टोटल टर्म को आप वैसे लिख दिए, ठीक है। और इसके बाद गुना करके इसको पलट के लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे r/s है तो आप s/r कर दीजिएगा, यानी ये हो गया PS डिवाइडेड बाई QR, ठीक है। नहीं तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि देखिए ये आपका क्या आया था, ये आया था AD/BC, ठीक है। देखिए ऊपर वाला टर्म और सबसे नीचे वाला टर्म, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया। देखिए a इंटू डी, मतलब देख रहे पहले तो ये समझ लिए a/b और c/d के टर्म में फॉर्म में है। उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ है, दिख रहा होगा आपको, देखिए AD, फिर उसके बाद ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि P इंटू S, ठीक है, P इंटू S, देखिए यहाँ पे। उसके बाद ये वाला Q इंटू R, Q इंटू R। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए, इसको हम देखेंगे, पहले इसको समझिए। 2/3/5/7 ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 2/3/5/7 ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप करेंगे 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 कितना हो गया, तो बोलिए 2 से 14, मतलब दिख रहा होगा आपको। 2 इंटू 7 ऊपर वाला मतलब बाहर वाला दोनों, ये दोनों एक्सट्रीमिटीज़ को आप मल्टीप्लाई कर दिए, बाहर वाला मतलब ऊपर और ऊपर, आप समझने के लिए बाहर कर सकते हैं। इसके बाद ये जो अंदर वाला टर्म है, मतलब नीचे वाला दोनों टर्म है, वो मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिएगा। 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है।
2 गुना 7 फिर 5 गुना 3। जैसे इसी को आप लिखिएगा तो 2/3 फिर गुना करके मेन बटा के जो नीचे वाला टर्म होता है उसको आप उल्टा करके लिखिएगा ना, 7/5 कीजिएगा। तो 7 दूना कितना कीजिएगा, 14 कीजिएगा, 5 तिहाई 15 कीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, ये आपका क्वेश्चन है 2/3/5। देखिए ये जो मेन बटा है आपका ये अपॉन है, इस अपॉन को याद रखिएगा। मेन बटा कौन है, अपॉन। जैसे 2/3/5 यानी ये आपका मेन बटा है। ठीक है, तो मेन बटा के ऊपर वाला टर्म आप पहले लिख दीजिए, जैसे ये 2/3 लिख दिए। उसके बाद गुना करिए मेन बटा ये है आपका, ये वाला जो मेन बटा है आपको दिख रहा होगा ये, क्योंकि इसका लंबाई बड़ा है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, ये छोटा है, इससे थोड़ा बड़ा है, दिख रहा होगा आपको। मेन बटा के ऊपर वाला टर्म आप लिख दिए। उसके बाद ये 5 है, तो 5 का मतलब 5/1 हुआ ना। जैसे कोई नंबर 7 है तो 7 को आप 7/1 भी तो लिख सकते हैं। तो ये 5/1 है तो इसको उल्टा करके लिखिएगा तो 1/5 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 × 1 = 2 अपॉन 5 तिहाई 15, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी कर लीजिए, 2 × 1 कीजिएगा 2, फिर नीचे ऊपर वाला दोनों मल्टीप्लाई किए, मतलब बाहर वाला, उसके बाद दोनों नीचे ये वाला। ठीक है, 5 तिहाई 15। इसके रूल को ही समझ लीजिए ना। जैसे रूल नंबर 2 है आपका, ये आपका रूल नंबर 1 था। ठीक है, जैसे कि A/B/C है, ऐसा है, A/B/C। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए मेन बटा के ऊपर वाला जो फ्रैक्शन होता है ना, उस फ्रैक्शन को आप लिख देते हैं एज इट इज़ A/B। उसके बाद मेन बटा के नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है उसको उल्टा करके लिखते हैं, लिखने का नियम है। तो C का मतलब C/1 हुआ, C का मतलब C/1 हुआ ना, C का मतलब C/1। बताएं कि 7 का मतलब 7/1, तो C/1 है तो इसको आप उल्टा कीजिएगा तो 1/C हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आप इसको A/BC लिख सकते हैं, A/BC। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 7/6/8। चलिए इसका आंसर बताइए। आप डायरेक्टली बता सकते हैं, कैसे? ये आपका A एज इट इज़ आ जाता है। देखिए ये 7 का 7 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अब बटा में फिर क्या होता है, ये दोनों वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाता है, ये गुना हो जाता है। तो 8 6 का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं ये भी समझ लीजिए। जैसे ये 7/6 है तो आप 7/6 कर दिए, फिर उल्टा गुना कीजिएगा। क्या गुना कीजिएगा, मेन बटा पहले आप ध्यान दीजिए, मेन बटा कौन है, जो बड़ा है लंबाई में। मेन बटा के ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है आप लिख दिए। उसके बाद मेन बटा के जो नीचे वाला टर्म है उसको गुना करना है। ठीक है, और उल्टा करके लिखना है। तो ये 8 है तो 1/8 कर दीजिएगा। 8 का मतलब ये 8/1 है तो आप 1/8 कीजिएगा। जो बेसिक रूल है, इस बेसिक रूल को याद रखिएगा तो हर क्वेश्चन आपको, हर टाइप का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ये आपका बेसिक रूल है कि A/B/C/D रहे तो क्या होता है, AD/BC। ठीक है, ये वाला। तो उसी तरह से यहाँ पे 7/6 ये आपका मेन बटा के ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है वो लिख दिए। उसके बाद गुना का साइन, फिर आपका मेन बटा के नीचे वाला जो आपका फ्रैक्शन है उसको उल्टा करके लिखेंगे। क्यों करते हैं उल्टा, ये भी हम आपको बताएं, क्योंकि ये भाग में रहता है। तो भाग में जो होता है तो भाग को जो है गुना में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको उल्टा करते हैं। तो उल्टा करती हैं, 8/1 है तो 1/8 हो गया। अब देखिए 7 × 1 7, 8 6 का 48। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब सपोज इस टाइप का फ्रैक्शन आपको मिल गया, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 2/3/4। इसको पढ़ेंगे क्या, 2/3/4 इसको पढ़ेंगे 2/3/4 या फिर 2/3/4। ठीक है, इसको रीड है, इसको हम पढ़ेंगे ऐसा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये 2/3/4 है। यहाँ पे अपॉन जो होता है वो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मेन बटा।
मेन बटा कह सकते हैं। ये सब समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका मेन बटा है, ठीक है। तो हम आपको जो रूल बताएं उसी रूल को फॉलो कीजिए। मेन बटा के ऊपर वाला जो टर्म है वो आपको एज इट इज़ लिखना है। एज इट इज़ मतलब सेम टू सेम आप लिख दिए। उसके बाद मेन बटा के जो नीचे है, मेन बटा कौन है? जो लंबाई में बड़ा है, जो अपॉन है ना, क्वेश्चन वाला अपॉन, यानी जो लंबाई में बराबर बड़ा है ना, उसको हम लोग मेन बटा कहते हैं या फिर अपॉन वाला। तो उसके ऊपर का टर्म को पहले लिख दिए, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दिए मेन बटा हटाने के लिए, और नीचे वाला जो आपका फ्रैक्शन है आप उसको उल्टा करके लिख दीजिएगा। ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है। गुना करिएगा तो 2 4 जा 8/3 हो गया, ठीक है। इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे और भी एग्जांपल लेके चलिए, मान लीजिए 7/2/9, ठीक है। अब बताइए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, इसमें मेन बटा कौन है? पहले ये देखिए, मेन बटा वही होता है जो अपॉन होता है। अपॉन का क्या मतलब? जो बड़ा है। देखिए 2/9 में जो बटा दिया हुआ है वो उसका लंबाई छोटा है बनिस्बत इसके। 7 बटा जो आपका है 7/2/9, तो ये 2/9 के ऊपर वाला जो बटा, ये वाला बटा, ये लंबाई में क्या है? बड़ा है। तो मेन बटा के ऊपर वाला जो टर्म है आप लिख दिए, ठीक है। ये उसके बाद मेन बटा को हटाने के लिए आप फिर इंटू लगा के, ये 2/9 नीचे लिखा हुआ है तो आप इसको 9/2 उल्टा कर, ठीक है। उल्टा करने का नियम है। ये 2/9 है तो 9/2 हो गया, फिर 7 9 63/2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। जैसे कि आपका क्वेश्चन ऐसा है A/B/C, ये आपका रूल बनेगा। ये रूल है, अगर A/B/C रहे, ठीक है, A/B/C रहे, तो आप इसको क्या कीजिएगा? इसको कीजिएगा A × B C/B, ठीक है। मेन बटा के जो ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है या जो नंबर है जो भी है आप उसको पहले लिख दिए। उसके बाद मेन बटा हटाने के लिए इंटू का साइन दिए। उसके बाद मेन बटा के जो नीचे वाला टर्म है जो फ्रैक्शन है उसको उल्टा करके लिख दिए, क्योंकि ये डिवाइड में था इसलिए इंटू में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको उल्टा कर दिए। B/C था तो ये C/B हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं AC/B। जैसे है आपका P/Q/R, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा आप? तो मेन बटा जो आपका यानी अपॉन वाला टर्म है, यानी जो आपका बड़ा है, बड़ा कौन है? देखिए ये लंबाई और ये लंबाई इतना बड़ा है, ये लंबाई इतना बड़ा है, ठीक है। तो ऊपर वाला लंबाई बड़ा है, दिख रहा होगा आपको। तो मेन बटा ये है, तो मेन बटा के ऊपर वाला जो टर्म है आप एज इट इज़ लिख दीजिए। फ्रैक्शन होता तो फ्रैक्शन लिख देते हैं, टर्म है तो टर्म लिख दीजिएगा। तो टर्म मतलब एक पद है तो कोई बात नहीं, एक ही पद है तो उसी को लिख दिए। उसके बाद मेन बटा हटाने के लिए आप क्या कीजिएगा? इंटू का साइन दीजिएगा, ये हट गया। फिर ये आपका Q/R है, मेन बटा के नीचे Q/R है, तो आप इसको उल्टा करके लिख दीजिएगा, क्योंकि आप डिवाइड को जब इंटू में कन्वर्ट करते हैं तो आप उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो Q/R है तो R/ क्या कीजिएगा? Q कीजिएगा। तो ये कितना हो गया? P/R/Q हो गया, ठीक है। यानी ये बाहर वाला दोनों मल्टीप्लाई हो गया, P/R हो गया, और ये Q का Q, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन ले लीजिए 3/7/8, ये क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप बोलिए? इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा? आपका जो मेन बटा वाला टर्म है ना, तो मेन बटा को आप देखिएगा कौन है। तो मेन बटा ये है कि ये है, तो जाहिर है कि ऊपर वाला है आपका मेन बटा, क्योंकि इसका लंबाई बड़ा है। तो ये अपॉन वाला जो टर्म है, अपॉन जो है उसके ऊपर वाला टर्म एज इट इज़ आप लिख दीजिएगा, मतलब सेम लिख दिए, ठीक है। 3 का 3 उतर गया। उसके बाद मेन बटा हटा दिए आप, हटाने के लिए आप इंटू में लगा दिए, इंटू का साइन। उसके बाद अगर नीचे जो आपका फ्रैक्शन है उसको उल्टा करके लिख दीजिएगा, यानी 7/8 है तो इसको आप उल्टा कीजिएगा तो 8/7 हो जाएगा। तो 8×3 = 24/7, ये आंसर आ गया,
ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। अगर a बाई बी बाई सी है, ठीक है, तो इसके बारे में शायद बताया था क्या, ठीक है, देख लीजिए फिर से। a बाई बी अपॉन सी है, तो इसको कैसे सॉल्व करिएगा आप बताइए, ये क्वेश्चन है आपके पास, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। इसमें मेन बटा कौन है, ये है आपका मेन बटा, ठीक है, तो आप मेन बटा के ऊपर वाला, चाहे अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लिख दिए। उसके बाद आपका नीचे वाला जो टर्म है, नीचे आपका एक ही टर्म है, कोई बात नहीं है, तो इस एक टर्म को आप क्या कीजिएगा, चूँकि c अगर है तो c के नीचे 1 भी होता है, तो c बाई 1 है तो 1 बाई सी कीजिएगा इसको, तो ये आपका a बाई बी सी इसका आंसर आ गया। हालांकि हम बता चुके हैं, चलिए आपका रिवाइज भी हो गया, तो a बाई बी सी हो गया, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। और देखिए ये सब जो लेक्चर आज का है, चाहे अभी जो भी वीडियो हम इसके पहले लॉन्च किए हैं, मतलब दिए हैं आपको, तो सब बेसिक क्लास का है, ठीक है ना। जितने भी आपका क्लास 6 के बच्चे हों, चाहे 7 के, 8 के, क्लास 9 के, क्लास 10th के, या फिर कंपटीशन के स्टूडेंट हो, जनरल कंपटीशन के, तो उनके लिए ये सब बेसिक कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है। तो सब वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और जितना भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाता है वो सब क्वेश्चन आप कीजिए, और अपने क्लास के कोर्स के बुक को फॉलो कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।